आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से रिलेटेड ब्रह्मास्त्र बताने जा रहे हैं। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो टोटल वर्क डन में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, डेल्टा यू ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू डेल्टा KE प्लस डेल्टा PE, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इफ नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट, तो WMC इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डेल्टा KE प्लस डेल्टा PE इक्वल टू 0। तो KE फाइनल माइनस K इनिशियल प्लस U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू 0। KE फाइनल प्लस U फाइनल इक्वल टू KE इनिशियल प्लस U इनिशियल। ये काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज ब्रह्मास्त्र फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें माइनस डेल्टा यू ग्रेविटी माइनस डेल्टा यू स्प्रिंग प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा यू ग्रेविटी प्लस डेल्टा यू स्प्रिंग इफ फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट, W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग। इसको लिख सकते हैं 0 इक्वल टू KE फाइनल माइनस K इनिशियल प्लस U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस U फाइनल स्प्रिंग माइनस U इनिशियल स्प्रिंग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टोटल एनर्जी कौन सी? इनिशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल स्प्रिंग। ऐसे बेसिक फार्मूला है फॉर कांस्टेंट फोर्स वर्क डन इक्वल टू Fs cos थीटा। F फोर्स, S डिस्प्लेसमेंट और थीटा F और S के बीच का एंगल। फॉर वेरिएबल फोर्स W इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू माइनस R इनिशियल टू R फाइनल F डॉट dr। W इक्वल टू ये वन डायमेंशन के लिए W इक्वल टू माइनस 0 to x F dx। W इक्वल टू माइनस हाफ kx स्क्वायर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब इसको यूज करके हम ये कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, मोशन इन ए कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये स्मूथ प्लेन है और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से इसको छोड़ रहे हैं, तो यहां v वेलोसिटी हो जाता है। इसका हाइट h1, ये जीरो लेवल है, रेफरेंस लेवल है, ये h2। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। तो हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh2 इक्वल टू हाफ me स्क्वायर प्लस mgh1। तो ये हो जाएगा हाफ m, इसको इस साइड में ले आएंगे तो हाफ m v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इक्वल टू mgh1 माइनस h2 हो जाएगा। तो v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इक्वल टू 2gh1 माइनस h2। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g डेल्टा h इक्वल टू h1 माइनस h2 हो जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। जैसे आपको यहां फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना हो तो इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला, अगर ये यहां से एक्सटर्नल फोर्स लगा करके और इसको u वेलोसिटी दे करके यहां पहुंचाया जाता है, तो ये हाइट h1, ये हाइट h2। तो ke प्लस p एट b इक्वल टू ke प्लस p एट a। इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mgh2 इक्वल टू हाफ me स्क्वायर प्लस mgh1। तो हाफ m v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इक्वल टू mgh1 माइनस h2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इक्वल टू 2gh1 माइनस h2।
इसकी हाइट ज्यादा है तो ये हो जाएगा -2gh2 - h1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं v² - e इक्वल टू u² - 2gh2 - h1। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। थैंक यू।